क्या उनकी तुलना किसी के साथ हो सकती है? एक वक्त में उनको भी आतंकवादी बताया गया, फिर उसके बाद उनको पीस प्राइज भी दिया गया, उनको पीस फिगर माना गया। तो ये तुलनात्मक कभी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। एक लड़ाई की बात हो रही थी, जो अपनी सरजमी के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे यहां भी अपनी सरजमी के लिए लड़ाई लड़ी। हम किसी की तुलना किसी के साथ कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत गरमा दी है। दरअसल सांसद मसूद ने एक पॉडकास्ट में हमास की तुलना भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह से कर दी। इंटरव्यू के दौरान उनसे जब 7 अक्टूबर साल 2023 को इसराइल पर हुए हमलों और हमास के आतंकवादी संगठन होने पर सवाल पूछा गया तो सांसद ने जवाब देते हुए कहा, क्या भगत सिंह भी आतंकवादी थे? इस दौरान मसूद ने दावा किया कि जैसे भगत सिंह ने अपनी जमीन के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, ठीक वैसे ही हमास भी अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया सिर्फ उन 250 बंधकों को देख रही है जिन्हें हमास ने पकड़ रखा, लेकिन उन 1 लाख फिलिस्तीनियों को नहीं देखती जिनकी मौत इसराइल के कब्जे में हुई है। मसूद ने हमास को आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाला संगठन करार दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करार दिया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, बोटी बोटी इमरान मसूद भगत सिंह की तुलना आतंकी संगठन से करते हैं। कांग्रेस हमेशा हमारे नायकों को कमतर दिखाने की कोशिश करती है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले कन्हैया कुमार भी भगत सिंह की तुलना राजनीतिक नेताओं से कर चुके हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली, लेकिन सोशल मीडिया में यह बयान बड़ी बहस का विषय बन गया। सवाल कई लोगों ने पूछा, क्या भगत सिंह की तुलना किसी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष या सशस्त्र संगठन से करना सही है? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि इमरान मसूद सही कह रहे हैं, अपनी जमीन की लड़ाई दोनों ने लड़ी, लेकिन इसमें अंतर फिर क्यों बताया जाता है? खैर, कई लोगों ने यह भी कहा कि यह देश के शहीदों के बलिदान को कमतर करने की कोशिश है। जबकि सांसद से दोबारा सवाल पूछा गया तो सुनिए उनका जवाब क्या था। क्या उनकी तुलना किसी के साथ हो सकती है? एक वक्त में उनको भी आतंकवादी बताया गया, फिर उसके बाद उनको पीस प्राइज भी दिया गया, उनको पीस फिगर माना गया। तो ये तुलनात्मक कभी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। एक लड़ाई की बात हो रही थी, जो अपनी सरजमी के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे यहां भी अपनी सरजमी के लिए लड़ाई लड़ी। हम किसी की तुलना किसी के साथ कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकती। पीस कीपर कहां से हो सकता है हमास? लेकिन पीस कीपर कहां? आतंकी है या अब लड़ रहा है, क्या मूवमेंट? नहीं, वहां जो लड़ाई चल रही है, वहां जो लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई अपनी सरजमी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन के साथ हिंदुस्तान खड़ा है, भारत का पक्ष फिलिस्तीन के साथ है। भारत ने फिलिस्तीन को एड देने का काम किया। यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा हुआ। दुनिया के 150 मुल्कों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी, 150 मुल्कों ने। हम फिलिस्तीन के साथ सदियों से खड़े हुए हैं। जब जंगें लड़ाइयां होती हैं ना, तो इस तरह की आप सारे मूवमेंट उठा लीजिए, जो भी जंग आजादी के मूवमेंट हैं, उन तमाम मूवमेंट्स के अंदर इस तरह के ग्रुप्स हमेशा लड़ते हैं। हमेशा लड़ाई अफ्रीका में नहीं हुई क्या? शहीद आजम भगत सिंह की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती, किसी के साथ नहीं हो सकती। उन्होंने जो लिखा या जो उन्होंने जो फांसी से पहले किताब लिखी, आप उसे पढ़िए, उनकी तुलना किसी के साथ नहीं। उनकी आइडियोलॉजी की लड़ाई थी और बहुत मजबूत लड़ाई थी। नहीं, गलत देखिए, गलत तरीके से हमने कहा। हमने सिर्फ लड़ाई की बात की। जब लड़ाई, आप ये जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन है, इन सब स्वतंत्रता आंदोलन को निकाल लीजिए। बांग्लादेश के अंदर जब हमने बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश बनाया, उससे पहले मुक्ति वाहिनी बना करके हमने भेजने का काम किया, हमने उनकी मदद की। तो मुजीबुर रहमान साहब का क्या रोल था? पाकिस्तान ने उनके रोल को क्या माना? लेकिन बाद में अपना राष्ट्र के वो राष्ट्रपति बने ना, प्रधानमंत्री। हमास स्वतंत्रता सेनानी है। नहीं तो आप लड़ाई वहां किस बात के लिए है? वहां लड़ाई किस बात के लिए? लड़ाई तो जमीन के लिए ही है ना। वहां हमास कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको आप बना रहे हैं। बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बाद उससे ज्यादा गलत हुआ। 1 लाख लोग मारे गए वहां, 1 लाख लोग मारे गए हैं, जब चाहे इजराइल घुस करके उनको लोगों को मार देता है। देखिए, इमरान मसूद, जिनको बोटी बोटी इमरान मसूद भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, उनके बोटी बोटी करना चाहते थे मियाँ इमरान मसूद। उन्होंने कहा है कि हमास और भगत सिंह में कोई अंतर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। ये भगत सिंह जी शहीद आजम का तो अपमान है ही, ये सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। और कांग्रेस की तो पहचान ही स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना है, क्योंकि उनको एक परिवार को इतना ऊंचा बताना है कि बाकी लोगों के कद को काटना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह जी को टेररिस्ट बुलाया था टेक्स्ट बुक में।
भगत सिंह जी के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी इस पर आपत्ति दर्ज की थी। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सरदार पटेल हो, वीर सावरकर जी हो, हर महानायक का अपमान कांग्रेस पार्टी करवाती है। राहुल गांधी ने करवाया। अभी तो कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक का लेबल भी, टैग भी, जो टाइटल है उनका, जिनको कभी भारत रत्न नहीं दिया, वो भी अपने नाम करवा लिया। तो कांग्रेस ने ये बयान इमरान मसूद से दिलवाया है। पंजाब कांग्रेस से मेरा पूछना सिर्फ इतना है कि क्या वो हमास जैसे आतंकी संगठन की तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी से करना सही मानते हैं या इमरान मसूद को पार्टी से निकालने की पेशकश करेंगे? अब सवाल ये है, जिस हमास को लेकर राजनीतिक विवाद बना हुआ है, आखिर क्या है हमास संगठन? बता दें कि हमास गाजा पट्टी में एक सशस्त्र फिलिस्तीनी समूह है और राजनीतिक आंदोलन भी है। 7 अक्टूबर साल 2023 को इसने इसराइल पर एक हमला किया जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 251 बंधक बनाए गए। इसके बाद गाजा में इस्राएली सैन्य आक्रमण शुरू हुआ जिसमें हजारों फिलिस्तीनी मारे गए। हमास, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, इसराइल और कई अन्य देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया है, यह संघर्ष के दौरान काफी कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी वो अपने दावे के मुताबिक अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। हमास की शुरुआत साल 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में हुई। इसका नाम इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन है। वह फिलिस्तीनी जमीन पर इसराइल के अस्तित्व का विरोध करता है। वह अपनी जमीन पर और कब्जे वाले पश्चिमी तट, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर एक इस्लाम आधारित राज्य चाहता है। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी इस विवाद को संभालने के लिए क्या दबाव में आकर अपने सांसद पर कोई कार्रवाई करती है या फिर इसे निजी राय बताकर आगे बढ़ा देती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।